न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। सुरही नदी में बन रहा करोड़ों का तट, बंद पूर्णता की ओर। यूरोपीय संघ हमारे लिए बहुत बुरा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। टीएमसी के दो बड़े सांसदों के बीच झगड़ा, महिला सांसद भी शामिल। तो आइए देखते हैं बेमेतरा से आयु रिपोर्टर जीतू गुप्ता की खास खबर। सुरही नदी में बन रहा करोड़ों का तट। बता दें कि नगर के सुरही नदी में बन रहा करोड़ों की लागत से पिचिंग का काम लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। लगातार मांग के बाद अब पूरा होते नजर आ रहा है। बता दें कि नगर के बीच से गुजरने वाली जीवनदायिनी नदी विगत कई सालों से सूखने के कगार पर पहुंच चुका है, जिसमें मिट्टी की कटाई भी मुख्य कारण है। परंतु पिचिंग होने से मिट्टी की कटाई रुकने के अलावा पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है, जिससे नगर वासियों में खुशी की लहर है। बता दें कि नगर के सुरही नदी में बन रहा करोड़ों की लागत से पिचिंग का काम लगभग पूर्ण होने की कगार पर है। लगातार मांग के बाद अब पूरा होते नजर आ रहा है। बता दें कि नगर के बीच से गुजरने वाली जीवनदायिनी नदी विगत कई सालों से सूखने के कगार पर पहुंच चुका है, जिसमें मिट्टी की कटाई भी मुख्य कारण है। परंतु पिचिंग होने से मिट्टी की कटाई रुकने के अलावा पानी की समस्या से निजात पाया जा सकता है, जिससे नगर वासियों में खुशी की लहर है। अगली खबर, यूरोपीय संघ हमारे लिए बहुत बुरा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय संघ बहुत कठोर रहा है। इसका गठन व्यापार में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। इसका गठन यूरोप के सभी देशों के साथ किया गया था। मेरा अनुमान है कि उनमें से अधिकांश, सभी नहीं, लेकिन उनमें से अधिकांश ने अमेरिका के व्यापार के खिलाफ एक एकीकृत बल बनाने के लिए, एक अधिकार की स्थिति बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया है। यूरोपीय संघ हमारे लिए बहुत बुरा रहा है। वे जापान की तरह हमारी कारें नहीं लेते हैं, वे हमारी कृषि उत्पाद नहीं लेते, वे व्यवहारिक रूप से कुछ भी करते हैं। वे लाखों करोड़ों कारें अमेरिका में भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक भी कार नहीं है जो यूरोपीय संघ या अन्य स्थानों को बेची गई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में यूरोपीय संघ बहुत कठोर रहा है। इसका गठन व्यापार में अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया था। इसका गठन यूरोप के सभी देशों के साथ किया गया था। मेरा अनुमान है कि उनमें से अधिकांश, सभी नहीं, लेकिन उनमें से अधिकांश ने अमेरिका के व्यापार के खिलाफ एक एकीकृत बल बनाने के लिए, एक अधिकार की स्थिति बनाने के लिए एक साथ मिलकर काम किया है। यूरोपीय संघ हमारे लिए बहुत बुरा रहा है। वे जापान की तरह हमारी कारें नहीं लेते हैं, वे हमारी कृषि उत्पाद नहीं लेते, वे व्यवहारिक रूप से कुछ भी करते हैं। वे लाखों करोड़ों कारें अमेरिका में भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक भी कार नहीं है जो यूरोपीय संघ या अन्य स्थानों को बेची गई। Well, the EU, no, it's not. The EU has been very tough over the years. I always say it was formed to really do damage to the United States in trade. That's the reason it was formed. It was formed with all of the countries from Europe, I guess most of them, not all of them, but most of them. And they formed together to create a little bit of a monopoly situation, to create a unified force against the United States for trade. So they have NATO, which is largely the same countries, and they took advantage of us dollar-wise and militarily until I got there. You know, I was able to get $600 billion from NATO, where they paid NATO because most of these nations weren't even paying. We were paying for NATO, so we're paying them to guard them militarily, and they're screwing us on trade. So that's not a good combination. So now
it's really turned around. It's the opposite. And the European Union's been very bad to us. They don't take our cars, like Japan in that sense. They don't take our agricultural product. They don't take anything practically. And yet they send millions of cars in a year, Mercedes-Benz, Volkswagen, BMWs. They're sending millions and millions of cars into the U.S., but we don't have a car that's been sold to the European Union or other places, but let's go for the European Union. And it's not going to be that way. It's got to be fair, reciprocal. It's got to be fair. It's not fair. We have a deficit with the European Union of $350 billion. And it's going to disappear fast. And one of the reasons and one of the ways that can disappear easily and quickly is they're going to have to buy our energy from us because they need it. They're going to have to buy it from us. They can buy it. We can knock off $350 billion in 1 week. They have to buy and commit to buy a like amount of energy. And we have that. You know, we have more energy than any country in the world. I don't know if you know that. He knows everything, but the one thing he may not know, we have more energy than any country in the world. We have more of every kind of energy, every form of energy, from oil and gas to coal. And people talk about, I call it beautiful, clean coal. As you know, Germany is opening up a coal plant a week. They tried the windmills and it didn't work. They tried all the other solutions and they were ready to go out of business. Now they're doing a coal plant a week. China is now up to 2 coal plants. They're opening 2 major coal plants every single week in China, all over China. And then we're not allowed to use coal. Well, we have clean, beautiful coal more than anybody else. We have oil and gas more than anybody else. We have the most energy of any country in the world, including Saudi Arabia, including everybody, by a lot. And I took it to number 1. We were number 3, and I took it to number 1 during my administration. And the reason that we were hurt so badly and the reason that we went into such incredible inflation during Biden is energy. It was also their bad spending, but energy. Because they played around with this incredible thing that we had built, this administration had built, and the energy costs went through the roof. And when that went up, everything else followed. Now, if you look at what's happening, you're going to see this today. I said we're going to try and get groceries down, right? An old-fashioned term, but a beautiful term. Eggs. So when I got in, the press went absolutely crazy the first week. They said, eggs have quadrupled in price. I said, I just got here. Tell me about it. And Brooke Rollins and our team did a great job, and eggs are down now 79%, and they're all over the place. And this was a problem that somebody else would have taken a long time to cure. We have energy is down. We have interest rates are down. We have groceries, meaning food is down. We have everything is down at levels that nobody ever thought possible. Energy looks like it's going to be in the $2.50 a gallon range, and maybe below that for a car. So for gasoline. So we're really doing amazing. I mean, we're cutting prices because prices got so high people couldn't live. I mean, the prices for groceries, the prices for standard groceries, standard things were going through the roof. They couldn't live. And now those prices are coming down. So call them groceries, but that's down, energy's down, and interest rates are down. Everything's down. And the interest rates, the beauty there is when we refinance debt, you know, debt's become such a big factor in this country. We're going to start paying debt off with tariffs and other things. But it's such a big factor because the interest rate's so high. Well, now that's coming way down. So our budget's going to look a lot better because interest costs are way down. And I guess I've done that. Okay. टीएमसी के 2 बड़े सांसदों के बीच झगड़ा, महिला सांसद भी शॉक। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अंदर जबकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर ही पार्टी से जुड़े 2 सांसद आपस में ही उलझ गए। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि महिला सांसद को पुलिस हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ गई। झगड़ा यही खत्म नहीं हुआ और यह टीएमसी के सांसदों के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गया। इस पूरे प्रकरण को बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किया गया और उसने व्हाट्सएप ग्रुप पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच बहस की चैट का स्क्रीनशॉट साझा की।
जिसमें वे आपस में तीखी बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आज मंगलवार को दावा किया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर यह तीखी बातचीत चुनाव आयोग मुख्यालय में TMC के 2 सांसदों के बीच बहस के बाद हुई, जिसमें एक महिला नेता भी शामिल थे। यहाँ भी पार्टी की ओर से पहुंचे थे। मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, ऐसा लगता है कि पार्टी ने अपने सांसदों को चुनाव आयोग जाने से पहले मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करने के लिए संसद कार्यालय में एकत्र होने का निर्देश दिया था। हालांकि मेमोरेंडम लेकर जाने वाले सांसद संसद की बैठक में शामिल नहीं हुए और सीधे चुनाव आयोग चले गए। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस पार्टी के अंदर जबकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग के मुख्यालय के बाहर ही पार्टी से जुड़े 2 सांसद आपस में ही उलझ गए। झगड़ा इस कदर बढ़ा कि महिला सांसद को पुलिस हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ गई। झगड़ा यही खत्म नहीं हुआ और यह TMC के सांसदों के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप तक पहुंच गया। इस पूरे प्रकरण को बीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर साझा किया गया और उसने व्हाट्सएप ग्रुप पर TMC सांसद कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद के बीच बहस की चैट का स्क्रीनशॉट साझा की, जिसमें वे आपस में तीखी बातचीत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आज मंगलवार को दावा किया कि व्हाट्सएप ग्रुप पर यह तीखी बातचीत चुनाव आयोग मुख्यालय में TMC के 2 सांसदों के बीच बहस के बाद हुई, जिसमें एक महिला नेता भी शामिल थे। यहाँ भी पार्टी की ओर से पहुंचे थे। मालवीय ने सोशल मीडिया एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, ऐसा लगता है कि पार्टी ने अपने सांसदों को चुनाव आयोग जाने से पहले मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर करने के लिए संसद कार्यालय में एकत्र होने का निर्देश दिया था। हालांकि मेमोरेंडम लेकर जाने वाले सांसद संसद की बैठक में शामिल नहीं हुए और सीधे चुनाव आयोग चले गए। सब एमपी है सर, हम लोग मेरा एमपी है। सबको बोलते होंगे अरेस्ट करो। हाँ 30 একটা ছেড়ে দাও প্লিজ। মহিলা বলে শো ওয়ান প্লিজ মোবা ছোট বলে অ্যারেস্ট করো। তাহলে মিডিয়া হয়ে যাবে হোক না, মিডিয়া আমি তো চাই মিডিয়া হোক। वो কত বড় অসভ্য আমার करिए ग्रुपिंग में जब होगा तब हम भी करेंगे। देखता है करिए but I will not allow to do any illegal work. We are not come here for any private agency here. चला अरे क्या तुम नहीं हम अंदर में नहीं आए तुम क्या समझ रहे हो मुझको? तुम क्या समझ रहे हो मुझको? हम कोटा में नहीं आया है भाई, और उन लोग अलग पार्टी छोड़ के नहीं आया है। प्रेम बाकी थी तुम्हें আমার সাথে ঝগড়া করব আমি ছেড়ে দেব। If you start, you have to. I will finish. No. If you start. You are a senior MP. No. If you start, I will finish it. Please. পাশে দুজন বড় পুরুষ মন্ত্রী নিয়ে বেশি জোর দেখিও না আমার কাছে। আমার অনেক দেখা হয়ে গেছে। Our humble request, Dada, please. Where is the form? Where is the thing? কিছুই না, সবাইকে কেটে দিতে হবে, কেউ থাকবে না, উনি একা থাকবেন। Check it out. There's no time for coffee. Well, otherwise you're going to get handsome. As soon as the bench takes coffee. अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़। देखते रहिए MNS। आप देख रहे